मैं हूं हमादुल हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेमिसाल कुर्बानियों से मुल्क को महफूज बनाया। भारत कश्मीरियों को हक के राय दही दे, ये दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग सेशन के सिलसिले में मुनाकिदा तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि नेशनल सिक्योरिटी पर बहस की ज़रूरत है। नेशनल सिक्योरिटी के अहदाफ बहुत वसी हैं। अब हम कौमी सलामती को सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज को मजबूत करने की नज़र से देखते हैं। मौसमी तब्दीली पर 6 साल पहले कोई बात नहीं करता था। हमने 10 बिलियन ट्री सुनामी का आगाज़ किया। फ़ख्र है कि बिलियन ट्री सुनामी को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। इमरान खान का कहना था कि फूड सिक्योरिटी मुल्क के लिए बहुत बड़ा मसला। हमारी सबसे ज़्यादा तवज्जो गरीब को ऊपर लाने पर है। गुर्बत हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे थे। पीडीएम एक गैर फितरी इत्तेहाद था जिसका कोई मंशूर नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दोनों पार्टियों ने अपने बचाव के लिए पीडीएम में पड़ाव किया हुआ था। पीडीएम के हवाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मैंने हमेशा कहा कि पीडीएम एक गैर फितरी इत्तेहाद है, इनका कोई मंशूर और सोच नहीं। ये गठजोड़ महज मफादात की वजह से है। सेनेट इंतखाबात में ये एक दूसरे पर शकूक व शुबहात का इजहार करते रहे। आज इनका अंदरूनी इंतशार खुलकर सामने आ चुका है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि कल आसिफ अली जरदारी ने इस्तीफों के लिए नवाज शरीफ की वापसी की शर्त रखी, जिसे मरियम नवाज ने मुस्तरद कर दिया। इस्तीफों के मुतालबे के हवाले से मेरे बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। मैं शुरू से कहता चला रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। पीपल्स पार्टी किसी सूरत सिंध की कुर्बानी नहीं देगी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पीडीएम का इत्तेहाद नैब की गिरफ्त से बचने के लिए है। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे थे। इन्होंने अपने बचाव के लिए पीडीएम में पड़ाव किया हुआ था। इन इख्तलाफात के बाद मौलाना फजल रहमान ने नाराजगी का इजहार करते हुए लॉन्ग मार्च मनसूख किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आगा सिराज दुरानी को जमानत देने का हाई कोर्ट का फैसला करदम करार देने के बाद फैसले तक स्पीकर सिंध असम्बली को गिरफ्तार किया जाए, अदालत उज़्मा का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर सिंध असम्बली की जमानत मनसूखी की अपील पर समाअत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि आगा सिराज दुरानी के असासे आमदन से जायद हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जमानत देने के लिए कोई बुनियाद तो होनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने फैसले में सिर्फ किताबी गुफ्तगू की। अदालत उज़्मा ने हदायत की कि सिंध हाई कोर्ट आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त पर 2 माह में फैसला करे। नैब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया। नैब की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया। नैब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को 26 मार्च को पेश होने का हुक्म जारी कर दिया। याद रहे कि चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज आखिरी बार 11 अगस्त 2020 को नैब लाहौर में पेश हुई थी। गुज़िश्ता रोज़ नैब लाहौर की जानिब से मरियम नवाज के बयान पर वजाहती बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि मरियम नवाज की सियासी मसरूफियात के बायस इन्हें कुछ वक्त के लिए तलब न करने का फैसला किया गया, लेकिन इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया और मुस्तकिल तौर पर एहतसाब के अमल को चैलेंज किया जाता रहा। और अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया। पीडीएम के सरबराही इजलास के बाद जमीयत उलमाए इस्लाम अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें हक में जबकि 2 मुखालिफत में हैं। सरबराह इत्तेहाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरबराही इजलास में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, डॉक्टर जमालदीन वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए और इजलास का एजेंडा 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के हवाले से था। इन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके साथ थीं, जबकि पीपल्स पार्टी और सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। पीपी ने वक्त मांगा है। हम पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से रुजू करेंगे और फिर पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हमने पीपल्स पार्टी को मौका दिया और हमें इनके फैसले का इंतजार होगा, लिहाजा 26 मार्च को लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी के जवाब तक मुलतवी तस्वर किया जाए। इस ऐलान के साथ ही मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। इस पर मरियम नवाज ने भी मौलाना फजल रहमान को आवाज़ दी, लेकिन वो वापस चल दिए। बादशाह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के इस्तीफों के हवाले से एक सवाल के जवाब में मरियम नवाज का कहना था कि जब तक पीपल्स पार्टी वापस आकर जवाब नहीं देती कयास आराइयां नहीं कर सकती। इन्होंने कहा कि पीडीएम आपके सामने और अमलन भी नजर आ रही है। हुकूमत खत्म होगी। याद रहे कि अपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत के खिलाफ 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा था। खबर है पीडीएम के हवाले से ही पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से लॉन्ग मार्च मुलतवी करने के ऐलान के बाद हुकूमती वज़रा ने पीडीएम को आड़े हाथों लेते हुए सख्त तनकीद का निशाना बना डाला।
लॉन्ग मार्च मुलतवी होने पर वफाकी वजीर असद उमर ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि पीडीएम तबाह दे, ये लोग अब ज्यादा अरसे तक इकट्ठे नहीं चल सकते। दूसरी जानिब सेनेटर फैसल जावेद का कहना था कि लॉन्ग मार्च मजाक बन गया, पीडीएम को मुस्तरद करने पर कौम को सलाम पेश करते हैं। इधर वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना था कि लॉन्ग मार्च मुलतवी होना खुशाइंद और मुस्बत पेशरफ्त है, जिससे सियासी इस्तेहकाम में इजाफा होगा। फवाद चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी का फैसला हकायक के करीब है, असल सियासत ऐवान के अंदर होती है। पीडीएम इजलास में पीपल्स पार्टी के रवैये से मायूसी हुई। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा कि जमात पर भी पीडीएम की नाकामी का मलबा आया, वो इसे उठा नहीं सकेगी। एहसन इकबाल का कहना था कि कुछ बातें ऐसी भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी और यही बातें हमारी दिल आज़ारी का सबब बनी। पीपल पार्टी को ऑप्शन दिया कि वो सिंध असम्बली में फिलहाल इस्तीफे न दें। पीडीएम के साथ रहने या ना रहने का फैसला अब पीपल पार्टी को करना है। याद रहे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने 26 मार्च से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च पाकिस्तान पीपल पार्टी के इस्तीफों से मशरूत कर दिया है। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि मियाँ साहब वतन आएंगे तो इस्तीफे इनके पास जमा करवाएंगे। नवाज शरीफ को जंग करनी है तो पाकिस्तान आना होगा, असम्बलियाँ छोड़ना इमरान को मजबूत करेगा। सरबराह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पीडीएम इजलास में पीपल्स पार्टी का रवैया गैर जमहूरी था। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इजलास में 9 जमातें इस्तीफों के हक में और पीपल्स पार्टी मुखालिफत में थी। पीपल्स पार्टी जमहूरियत जमहूरियत कहते थकी नहीं। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है, पीडीएम जवाब का इंतजार करेगी। इन्होंने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आना चाहता था, सबके इतरार पर आया और ऐलान किया। मसीह क्या बात करता, इनका वजीर कहना था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इत्तेहाद अभी कायम है। और अपोजिशन जहां भी जाए नाकामी इनका मुकद्दर है। लॉन्ग मार्च करना आसान नहीं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि आसिफ जरदारी पहले ही कह चुके हैं कि इस्तीफों के हामी नहीं, पीडीएम की दाल नहीं गलने वाली। शेख रशीद ने कहा कि पीडीएम ने जलसे भी किए, एहतजाज भी कर चुके हैं, मौलाना फजल रहमान धरने भी दे चुके हैं, लेकिन इनकी बात नहीं बन पा रही और मुझे पीडीएम की बात बनती नजर भी नहीं आ रही। इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वज़ीर आज़म के खिलाफ मफाद पर मबनी एक ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन इन दोनों जमातों के दरमियान ना तो कोई एनआरओ और ना ही कोई मुफाहमत है। एक सवाल के जवाब में वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि आसिफ जरदारी अपनी सिंध की हुकूमत किसी सूरत ख़त्म नहीं करेंगे। आसिफ जरदारी जानते हैं कि मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान का तो कुछ नहीं जाना, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास एक सूबे की हुकूमत है। आसिफ जरदारी पहले दिन से कह रहे हैं कि वो इस्तीफे देने के हक में नहीं हैं। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को मुल्क वापस आना चाहिए। नवाज शरीफ एक सियासतदान है और सियासतदान का जीना मरना अपने मुल्क में होता है। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे। अगर वो वतन वापस आना चाहें तो वजारत दाखिला इनको 24 घंटे के अंदर मुल्क में वापस आने की इजाज़त देने के लिए तैयार है। एक सवाल के जवाब में इनका मजीद कहना था कि पीडीएम के लॉन्ग मार्च के हवाले से हुकूमत ने अपनी कमेटी बना दी है और इस हवाले से मुशावरत की जा रही है। जैसे जैसे पीडीएम की तहरीक आगे बढ़ेगी, इसके साथ साथ हुकूमत भी अपने फैसले करेगी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि हेड मास्टर्स पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए खुद को रेगुलर कराने के लिए हुकूमत हेड मास्टर्स को निकालना नहीं चाहती। सईद गनी ने वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची बेंच सिंध हुकूमत को कह रही है कि असातिज़ा को नौकरी से निकाल दें। असातिज़ा के कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत में 6 माह इजाफा कर दिया। हैदराबाद बेंच कह रहा है कि असातिज़ा की तनख्वाहें जारी रखें। सिंध हुकूमत किसी मुलाजिम को फारिग नहीं करना चाहती। तमाम हेड मास्टर अपने फ़राइज़ बेहतर अंदाज में पूरे कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए अहसन इकदाम उठाते हुए सहूलत बाजार अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार अथॉरिटी पैटर्न इन चीफ और सूबाई वज़ीर सनअत मियाँ असलम इकबाल चेयरपर्सन होंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि सहूलत बाजारों में किसान प्लेटफॉर्म पर भी लगाए जाएंगे। किसान प्लेटफॉर्म के जरिए काश्तकार अपनी अशिया बराह रास्त फरोख्त कर सकेंगे। सहूलत बाजार अथॉरिटी सूबे भर में सहूलत बाजारों के क़याम को यकीनी बनाएगी। सहूलत बाजारों का दायरा कार हर ज़िले और हर तहसील तक बढ़ाया जाएगा। ये बाजार साल के 365 दिन फंक्शनल रहेंगे। आवाम को महंगाई से निजात मिलेगी और हकीकी मानों में रिलीफ मिलेगा। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अथॉरिटी सूबे भर में 400 से ज़ायद सहूलत बाजार कायम करेगी। सस्ते बाजारों में आटा और दीगर अशिया ज़रूरिया नोटिफाइड रेट पर दस्तियाब होंगी। सस्ते सहूलत बाजारों में अशिया ज़रूरिया सरकारी नरखों पर मिलेंगी।
گی۔ عوام کو ریلیف دینے اور پرائز کنٹرول کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ پنجاب حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کچھ ممکن ہوا کرتی رہے گی۔ عوام کے حقوق کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سستے سہولت بازاروں کے لیے اضلاع میں اراضی کی نشاندہی کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنا ہماری حکومت کا ایجنڈا ہے۔ ویکسینیشن کے لیے آنے والے شہریوں کو تمام تر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ فردوس عاشق اوان نے کہا کہ 1 لاکھ سے زائد ہیلتھ ورکرز کو ویکسینیشن لگائی جا چکی ہے۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے ایک بیان میں کہا کہ پنجاب بھر میں کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کے لیے قائم 104 سینٹرز پر 60 سال سے زائد عمر کے بزرگوں کی ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کورونا ویکسینیشن سے متعلق تمام اقدامات کا خود جائزہ لے رہے ہیں۔ فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا کہ 60 سال سے زائد عمر کے بزرگوں کی رجسٹریشن کے لیے شناختی کارڈ نمبر 1166 پر بھیجیں۔ جوابی تفصیل موصول ہونے پر متعلقہ ویکسینیشن سینٹر سے رجوع کریں۔ ویکسینیشن مرحلہ وار ہر شہری تک پہنچا کر انہیں محفوظ بنانا ہمارا عزم ہے۔ اور ذکر کورونا کا ہی، ملک بھر میں کورونا سے مزید 61 افراد زندگی کی بازی ہار گئے اور 2351 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 38,999 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,351 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے 61 افراد دم توڑ گئے۔ ملک میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 13,656 ہو گئی اور مجموعی کیسز 6,12,315 تک جا پہنچے ہیں، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 22,792 ہے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا مثبت کیسز کی شرح 6% رہی۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 2,853 مریض کورونا سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں، جس کے بعد مجموعی طور پر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 5,75,867 ہو گئی ہے۔ بین الاقوامی منظرنامے سے خبر شامل کرتے چلیں تو میانمار میں فوج کی فائرنگ سے مرنے والوں کی کل تعداد 184 تک جا پہنچی۔ 31 شہریوں کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ 2 روز میں مجموعی طور پر 94 مظاہرین ہلاک ہوئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق میانمار میں فوج کی فائرنگ سے مرنے والوں کی آخری رسومات دی گئیں۔ ایک روز میں 31 شہریوں کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ اتوار اور پیر کو فوج کی فائرنگ سے مجموعی طور پر 94 شہری ہلاک ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ نے میانمار کی فوج کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے قتل عام بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد کی کابل میں افغان صدر اشرف غنی اور افغان مفاہمتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ سے ملاقات کے دوران افغانستان میں امن و امان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ زلمے خلیلزاد قطر میں طالبان سے ملاقات کے بعد گزشتہ روز کابل پہنچے، جہاں انہوں نے افغان صدر اشرف غنی اور قومی مفاہمتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ سے ملاقات کی۔ زلمے خلیلزاد نے افغان صدر کے ساتھ امن عمل سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق عبداللہ کا کہنا تھا کہ ملاقات میں زلمے خلیلزاد کے ساتھ امن عمل، نئے اقدامات اور تازہ ترین سیاسی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا اور سیاسی حل اور امن کی کوششوں میں تیزی لانے کے مطالبے کا اعادہ بھی کیا گیا۔ اور خبر ہے پڑوسی ملک بھارت سے، جہاں پر کسانوں کا احتجاج رنگ لانے لگا۔ بی جے پی کو آندھرا پردیش کے بلدیاتی انتخابات میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کسان رہنما بی جے پی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے مغربی بنگال کے دورے پر پہنچ گئے۔ بھارتی کسانوں نے زرعی قوانین کے معاملہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں بھی اٹھا دیا۔ کسان رہنما بی جے پی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ریاستی انتخابات کے موقع پر مغربی بنگال پہنچ گئے۔ لیڈروں کا کہنا تھا کہ بی جے پی نے کسانوں کے خلاف قانون سازی کی، انہیں سزا ضرور ملنی چاہیے۔ ہریانہ میں کاشتکار خواتین نے بی جے پی لیڈروں کے اجلاس کا گھیراؤ کر لیا۔ بی جے پی والوں کو پچھلے گیٹ سے سخت سیکیورٹی میں بھاگنا پڑا۔ کسانوں نے ٹکری بارڈر پر پارک اور حویلیاں بنانا شروع کر دیں۔ زرعی قوانین کا معاملہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں بھی اٹھا دیا۔ ادھر امریکہ میں چھوٹا طیارہ گاڑی پر آ گرا۔ حادثے کے نتیجے میں بچے سمیت 3 افراد ہلاک، جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا۔ طیارہ گرنے کا واقعہ فلوریڈا میں پیش آیا، جو ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے کچھ لمحوں بعد ہی حادثے کا شکار ہو کر شعلوں کی نظر ہو گیا۔ سنگل انجن طیارے میں سوار 2 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ گاڑی میں موجود بچہ بھی دم توڑ گیا۔ زخمی شخص کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کے بعد گاڑی بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ سیکیورٹی حکام نے تحقیقات شروع کر دی۔ اور خبر کھیل اور کھلاڑی کی تو پاکستانی کرکٹر میدان میں بھی سب سے زیادہ با اخلاق کھلاڑی بن گئے۔ قومی کرکٹر نے 2018 سے اب تک سب سے کم بار ICC کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی۔
कौमी क्रिकेटर्स के ऑन फील्ड बेहतर रवैये की आईसीसी ने जमानत दे दी। आईसीसी ने 2018 से अब तक कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियों की तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तान टीम ने 3 बरसों में सिर्फ 2 बार आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। गुज़िश्ता 3 बरस के दौरान सबसे ज्यादा ऑन फील्ड खराब तरीन रवैये का इजहार इंग्लिश क्रिकेटर्स की जानिब से सामने आया। इस अरसे के दौरान इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने 12 बार आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियां की। इस दौरान इंग्लिश क्रिकेटर्स जुर्माने की जद में भी आए। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के बाद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के रवैये में तब्दीली आई है और इन 3 बरसों में सिर्फ 2 मरतबा ही खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब हुए। पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार जन्नत मिर्जा की पहली पंजाबी फिल्म तेरे बाजरे दी राखी का पोस्टर जारी कर दिया गया। फिल्म रवां बरस ईद उल फितर पर सिनेमा घरों में जीनत बनेगी। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर 1 करोड़ से जायद फॉलोअर्स रखने वाली पाकिस्तानी टिकटॉकर जन्नत मिर्जा फिल्मों में एंट्री के लिए तैयार हैं। वो पाकिस्तान की नामवर हिदायतकार सैयद नूर की पंजाबी फिल्म तेरे बाजरे दी राखी से फिल्म के दुनिया में कदम रखेंगी। फिल्म में इनका ताल्लुक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े अदाकार साइमा, राशिद महमूद, मुस्तफ़ा कुरैशी, शफकत चीमा, इरफान खोसट, खुशबू और बाबर अली शामिल हैं। फिल्म का पोस्टर हाल ही में रिलीज किया गया और ये पोस्टर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिल्म बाजरे दी राखी रवां बरस ईद उल फितर पर सिनेमा की जीनत बनेगी। जन्नत मिर्जा ने सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म को मिलने वाली तनकीदी तबसरों पर कहा कि किसी के हौसला शिकनी करने की बजाय लोगों की कोशिशों को सराहें। हमने इस फिल्म में बहुत मेहनत की है, उम्मीद है कि आपको हमारी फिल्म पसंद आएगी। गुलकारा मिशा शफी ने जेल जाने के बाद जाली खबरों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मैं हरासा हुए होने से ज़्यादा मुश्किल काम इस हरासानी के खिलाफ आवाज़ उठाना है। हरासानी के शिकार गिनती आवाज़ें खामोश रह जाती हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारों ने दावा किया था कि गुलकारा मिशा शफी को अली जफर जिनसी हरासानी केस में अदालत की जानिब से 3 साल की सज़ा सुनाई दी गई है। ताहम इस खबर में कोई सदाकत नहीं थी और अब मिशा शफी ने अपनी जेल जाने की जाली खबरों पर रद्द-ए-अमल दिया कि मिशा शफी ने इंस्टाग्राम पर मकामी नशरियाती इदारे की खबर का स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए बताया कि मिशा शफी के जेल जाने की खबर जाली है और लिखा एक और दिन एक और जाली शफी के जेल जाने की खबर जाली है और लिखा एक और दिन एक और मालूमात की मुहिम। मिशा शफी ने मजीद लिखा कि हरासा होने से ज़्यादा मुश्किल इस हरासानी के खिलाफ आवाज़ उठाना है। यही वजह है कि हरासानी का शिकार न जाने कितनी आवाज़ें खामोश रह जाती हैं। मैं इन खामोश रह जाने वाली आवाज़ों की ताकत हूँ और इन लोगों के साथ इजहार यकजहती करती हूँ। वो सब के साथ बेहतर मुस्तकबिल की राह हमवार करने के लिए अपने हाल को ख़तरे में डालते हैं। याद रहे कि गुलकारा मिशा शफी की जानिब से 3 साल कबल मी टू मुहिम के तहत गुलकार अली जफर पर जिनसी हरासानी का केस दायर किया था, जिसके जवाब में अली जफर ने मिशा शफी पर इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम चलाने का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें शिकस्त की सूरत में गुलकारा को जेल जाना पड़ सकता है। अमरीकी खातून ने ऐसे अजीबुल खलकत परिंदे की वीडियो शेयर कर डाली जिसे देखकर वो खुद भी खौफजदा हो गई। बड़े मुंह वाले परिंदे की वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आमतौर पर परिंदे का नाम सुनकर आपके दिमाग में तस्वुर आता होगा कि उसके 2 पंजे, चोंच और 2 पर होंगे जिसकी मदद से वो उड़ता होगा। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली खातून ने बताया कि वो अपने घर से बाहर निकली तो देखा लकड़ी पर बड़े मुंह आंखों वाला अजीब उल खलकत परिंदा बैठा हुआ था। खातून ने बताया कि जब उनकी नज़र उस परिंदे पर पड़ी तो वो खौफजदा हो गई। बाद हिम्मत करके इसकी वीडियो बनाई और समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शेयर की। खातून ने बताया कि इन्होंने पहली बार ये चिड़िया देखी है, इसलिए इनकी कोशिश थी कि तमाम लोग इसे देख लें। अमेरिकी खातून ने हिम्मत करके करीब से भी परिंदे की वीडियो बनाई जिसने अपनी आंखें खोली हुई थी। ब्लैक बर्ड वायलिन, जिसे स्वीडन के मशहूर मुजस्समा साज लारस वेजनाफ ने एक खास तौर के आतिशफशानी पत्थर से बनाया। यह सिर्फ आराइशी चीज है नहीं बल्कि इसे बजाकर मधुर मौसीकी भी बिखेर जा सकती है। वेदनाफ को पत्थर से वायलिन बनाने का ख्याल 1980 के अशरे में इस वक्त आया जब संग तराश के दौरान हथौड़े और छीनी की पत्थर से टकरा के पैदा होने वाली कुछ मशहूर कुन आवाज़ें इन्हीं मौसीकी जैसी महसूस हुई। इस ख्याल को अमली शिकार देने के लिए इन्होंने कई साल लग गए क्योंकि वो एक ऐसा
पत्थरीला वायलिन बनाना चाहते थे जो सिर्फ सजावट के लिए ना हो बल्कि इसे लकड़ी वाले वायलिन की तरह बजाया जा सके। याद रहे कि वायलिन बजाने के लिए इसका दरमियानी खोखला हिस्सा यानी साउंड बॉक्स सबसे अहम होता है और विदाफ के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इसी साउंड बॉक्स को पत्थर से तराशना था। कई साल की नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार 1990 में इन्हें डायाबेस नामी एक नरम आतिशी पत्थर का टुकड़ा मिल गया और इसकी अनजहानी दाद की कब्र से दौरान मुरम्मत और तज़यीन बरामद हुआ था, लेकिन पथरीला वायलिन बनाने के लिए यह भी नाकाफी साबित हुआ। ताहम जल्द ही उन्हें वस्ती स्वीडन में हारिये दिलान सूबे से एक और नरम आतिशी फिशानी पत्थर मिला। इन्होंने इस पत्थर पर बड़ी एहतियात से काम शुरू किया जो 1992 में मुकम्मल हुआ। साउंड बॉक्स के अलावा भी इस वायलिन के बेशतर हिस्से पत्थर से हैं तराशे गए, लेकिन इसका वजन सिर्फ 4.4 पाउंड 2 किलोग्राम है क्योंकि इसमें साउंड बॉक्स की दीवारों की मोटाई सिर्फ 2.3 मिलीमीटर है और इस बिना पर यह बिल्कुल किसी लकड़ी वाले वायलिन की तरह बजाया भी जा सकता है। गुज़िश्ता 19 साल के दौरान कई कंस्ट्रक्ट्स में इसे बजाया भी जा चुका है। बादशाह का कहना है कि ब्लैक बर्ड की आवाज़ आम सायरन के मुकाबले में खौफनाक है। भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह ने स्पोर्ट्स प्रेसिडेंटर संजना कानेज से शादी रचा ली। बुमराह ने संजना की जानिब से शायकीन में काफ़ी तजस्सुस पाया गया। जसप्रीत बुमराह ने स्पोर्ट्स प्रेसिडेंटर संजना कानेज से शादी कर ली और तकरीबात की तस्वीर भी शेयर की। बुमराह और संजना की जानिब से खुलकर इस हवाले से बात न करने की वजह से शायकीन में काफ़ी तजस्सुस पाया जा रहा था। इंग्लैंड से सीरीज़ के दौरान बॉलर की जानिब से छुट्टी लेने पर एक न्यूज़ एजेंसी की जानिब से कहा गया था कि इन्होंने शादी के लिए रुख्सत ली है। लाहौर में सीटीडी ने कार्रवाई करते हुए करदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। सीटीडी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। सीटीडी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों की शिनाख्त वलायत खान और अब्दुल मलिक उर्फ इज़्ज़तुल्लाह के नाम से हुई है। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, धमाका खेद मवाद, मोबाइल फ़ोन, वीडियोज़ और अक़लियती रहनुमाओं की लिस्ट बरामद हुई है। दहशतगर्दों का मजहबी स्कॉलर और अक़लियती रहनुमाओं के कत्ल करने का टारगेट था। और कोरोना वायरस की तीसरी लहर में शिद्दत, चूनिया में 15 दिन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। इसी पर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तहसील चूनिया के कार्डिक सेंटर में मौजूद हूँ। पंजाब भर में कोरोना वायरस के वार तेज़ी से जारी हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब भर में 15 दिन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया है। इसी वाले से बात करते हैं। यहाँ पर कार्डिक सेंटर के सीनियर डॉक्टर तसव्वुर अली भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। कोरोना वायरस जिस तरह तेज़ी से पिछले चंद दिनों में ज़ाहिर हुआ है, इससे बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि समाजी फ़ासला बरकरार रखा जाए। हर इंसान मास्क इस्तेमाल करे। रश वाली जगहों पे ख़ास तौर पे मास्क लगाना चाहिए, जैसे बाज़ार हैं, बैंक हैं, नादरा दफातर हैं, मार्केट्स हैं और ट्रैवल करने के लिए गाड़ियों के अंदर जहाँ पे लोग बिल्कुल साथ साथ बैठे होते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल्स में जब कोई मरीज़ चेक करवाने आए तो वहाँ पे भी रश के औकात होते हैं, जब पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सबको मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। यही वाहद रास्ता है जिससे हम इस वायरस की ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। समाजी फासले का भी ख्याल रखें, हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी करें। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने डॉक्टर तसव्वुर अली भट्ट के तासरात जाने, इनका कहना है कि समाजी फासला रखें और हाथों को बार बार धोएं। इस तरह हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। जी हमारे नुमाइंदे महर वकार हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत लकड़ी चोरों के खिलाफ मुतहर्रिक छांगा मांगा से आरा मशीन और फर्नीचर की शॉप बंद करवाने पर ताजिर सड़कों पर निकल आए। सैकड़ों अफराद का माशी कत्ल बंद किया जाए, हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। पंजाब हुकूमत का लकड़ी चोरी की आड़ में छांगा मांगा और अतराफ में आरा मशीन और फर्नीचर की दुकानें बंद कराने पर ताजिर सड़कों पर निकल आए। ताजिरों का हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज। ताजिरों का कहना था कि लकड़ी चोरी की आड़ में हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है, हालांकि हम लकड़ी खरीद कर फर्नीचर तैयार करते हैं, जिसकी रसीदें भी दिखाते हैं। इससे पेशे से सैकड़ों अफराद वाबस्ता हैं। शादियों का सीज़न है, फर्नीचर की ऑर्डर मुकम्मल करने के लिए, लेकिन हुकूमत ने हमारी दुकानें सील कर दी हैं। जबकि महकमा जंगलात के मुलाजमीन का कहना है कि जंगल से लकड़ी चोरी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी हमारी दुकानें बंद करवा कर हमें बेरोज़गार किया जा रहा है। हमारी आला हुक्काम से अपील है कि इस फैसले को वापस लिया जाए ताकि हम अपना कारोबार करके अपने बच्चों का पेट पाल सकें।
खबर शामिल करते चलें जलालपुर से, जहां पर पीरवाला चक नंबर 86M में घर से मस्शुदा लाश बरामद हुई है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 40 साला जफर को सर पर ईंटों के वार करके कत्ल किया गया है। मकतूल के 2 दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 18 साला अली और खुदाबख्श शामिल हैं। दोनों अफराद रात गए तक मकतूल के साथ थे। डेड बॉडी को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार अफराद से तफ्तीश जारी है। मैरिज पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। खानेवाल शहर और मुजाफात में जहरीले केमिकल से दूध तैयार होने लगा। मुतादिद बार इत्तला के बावजूद फूड अथॉरिटी कार्रवाइयों से करने से गुरेजा है। शहरियों ने खुद केमिकल से तैयार शुदा दूध पकड़ लिया। शहरियों ने ग्रीनफोर्ड टाउन में 70 मन केमिकल पकड़ा। गांव 11515 LL में शहरियों ने डोगरा डेरा डेयरी फार्म से 1 किलो लीटर दूध पकड़ा। डेयरी मालिक मौके से फरार होने में कामयाब हुआ। केमिकल से तैयार शुदा दूध शादी हॉल और घरों में सप्लाई किया जाता था। शहरियों ने आला हुक्काम से कार्रवाई का मुतालबा किया है। और करोड़ लालीसन वार्ड नंबर 6 के मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। सीवरेज के पानी से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों का जीना दोबर हो गया। म्यूनसिपल अमला गंदे पानी के सामने बेबस। 2 माह से जायद का अरसा बीत गया, मगर करोड़ लालीसन में सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सका। करोड़ लालीसन का वार्ड नंबर 6 मसाइल का गढ़ बन चुका है। गलियां मोहल्ले तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, मगर म्यूनसिपल कमेटी टस से मस नहीं हुई। गंदे पानी से मच्छरों की बोहतात और बदबू से ताफुन फैल चुका है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि करोड़ लालीसन में सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और हमें इस गंदगी से निजात दी जाए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। अहमदपुर शर्किया में गवर्नमेंट हाई स्कूल नौशहरा के हेडमास्टर अब्दुल लतीफ, टिमर माफिया और स्कूल अमले की मिलीभगत से रात की तारीकी में स्कूल से लाखों मालियत की सरकारी दरख्त काट लिए गए। हेडमास्टर अब्दुल लतीफ ने टिमर माफिया को कीमती शीशम, सफ़ेद और दीगर दरख्त उन्हें पानू दामू बेच डाले। हेडमास्टर ने बगैर इतला और इश्तिहार के दरख्त फरोख्त किए। रात की तारीकी में ड्राइवर टिमर माफिया समेत ट्रक लोड करने में मसरूफ थे कि मीडिया टीम पहुंचने पर टिमर माफिया गिरोह कटे दरख्त छोड़कर फरार हो गए। राब्ता करने पर DO एजुकेशन बहावलपुर का कहना था कि हेडमास्टर अब्दुल लतीफ ने बगैर इतला और इश्तिहार के दरख्त फरोख्त करने पर इंक्वायरी कर रहे हैं। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नर्सिस के हुकूक और बका की खातिर हर किस्म की कुर्बानियों से दरेक नहीं करेंगे। नर्सिस के दरीना और जायज़ मुतालबात तस्लीम की जाएंगे और हमें एहतजाज पर मजबूर न करें। नर्सिस ने हमेशा इंसानियत की खिदमत की। मज़ीद जानते हैं बडगराम से सैयद आमिर जहां शिराजी की इस रिपोर्ट में। नर्सिस के हुकूक और बका की खातिर कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। नर्सिस के दरीना और जायज़ मुतालबात को तस्लीम किए जाए और हमें एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। नर्सिस ने हमेशा इंसानियत की खिदमत की है। 30 मार्च को सूबाई असम्बली के सामने एहतजाजी धरने में भरपूर शिरकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा नर्सिस अलायंस DHQ अस्पताल बडगराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा नर्सिस अलायंस DHQ अस्पताल बडगराम के चेयरमैन ज़ियाउर रहमान, नायब सदर हजरत अली, जनरल सेक्रेटरी कादर अली शाह और डिप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी समाविया वहीद ने काबीना मेंबरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नर्सिस के दरीना और जायज मुतालबात को तस्लीम किए जाए और हमें एहतजाज पर मजबूर ना करे। हमने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं और पुरअमन एहतजाज की शुरुआत की है। अगर हुकूमत हमारे ये मुतालबात जितने भी हमने यहाँ पे आवेज़न किए हैं ये नहीं मानती तो फिर हम एक ग्रैंड धरना देंगे। ये हमारे मुतालबात जो गवर्नमेंट से हम कर रहे हैं, प्लीज़ खुदारा इसको फिलफोर इसको माना जाए। हमारे मुतालबात मान ले वरना हम लोग स्ट्राइक करने पर मजबूर हो जाएंगे। वी वांट जस्टिस। 30 तारीख से पहले नहीं तो सेंट्रल कैबिनेट की कॉल पे 30 तारीख को हम असेंबली के सामने जाएंगे और दमादम मस्कल अंदर होगा। उन्होंने हुकूमत से नर्सिस के प्रमोशन और सर्विस स्ट्रक्चर, MTI नर्सिस की रेगुलराइजेशन, हंगामी बुनियादों पर जिला में 20 जबकि सूबा भर में 10,000 नर्सिस की फौरी भर्ती करने, नर्सिस के लिए अलहदा डायरेक्टरेट के क़याम, पे स्केल के मुताबिक हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस देने और मैटरनिटी, मेडिकल और इद्दत पर नाजायज कटौती का खात्मा करने के मुतालबात पेश किए। कैमरा टीम के हमरा सैयद आमिर जहान शिराजी, JNN न्यूज़ बडगराम।
रिपोर्ट आपने देखी। मुल्क भर में बदलते दिनों के साथ ही पेशावर गदागरों की तादाद में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि सड़कों, इशारों, गली चौकों में मुख्तलिफ रूप ढालकर भीख मांगते हैं। इसी तरह फिरोजवाला की शाहराहों पर भी पेशावर गदागरों ने अपने डेरे जमा रखे हैं। इस वक्त चादरा चौक से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा JNN न्यूज़ से अतीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अतीक, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि दौरे हाज़िर का जो सबसे जो अहम मसला है वो ये बन चुका है कि जितने भी शाहराएँ हैं लाहौर में पूरी, यहाँ पर पेशावर आपको गदागर नज़र आएंगे। इसी तरह से मैं मौजूद हूँ फिरोजवाला के इलाका चादरा चौक में, जो कि लाहौर की सबसे मसरूफ़ तरीन शाहराह है। ट्रैफिक का सबसे ज़्यादा बर्डन यहाँ पर दिखाई देता है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर कसीर तादाद जो है वो पेशावर गदागरों की भी दिखाई देती है। शहरियों को यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना है, तो शहरियों की जानब चलते हैं, पूछते हैं उनसे कि किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इनको, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है और दूसरे क्या क्या मामलात होते हैं। बताइएगा किन किन मुश्किलात का सामना है और ये गदागर जो है ये किस तरह से आवाम को लूट रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात है कि ये बड़ा मसरूफ़ तरीन चौक है, यहाँ ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मसाइल है हमारे लिए, ख़ास करके हम चूँकि चादरा के रहने वाले हैं। हमने यहाँ देखा है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो मुख्तलिफ़ गाड़ियों पे ये गदोगरों को लेके आते हैं और उनको यहाँ छोड़ के जाते हैं। किसी की टांग नहीं है, किसी के बाजू नहीं है और किसी का कोई ना कोई मसला है, और वो शाम को बाकायदा उनको एक प्रॉपर तरीके से वापस लेके जाते हैं। इस बात की अभी तक मुझे तो समझ नहीं आ सकी कि ये लोग कौन है और ये माफिया कहाँ से आया। दूसरा ये कि ट्रैफिक इनकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। हमारी कोशिश है बल्कि आला काम की कि इनको फौरी तौर पे इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, यहाँ पर शहरियों का ये कहना था कि यहाँ पर स्पेशल गाड़ियाँ लगी हुई हैं जो कि यहाँ पर आती हैं, गदागरों को यहाँ पर छोड़ के जाती हैं। गदागर जो है वो सारा दिन इन इशारों पर भीख मांगते हैं, लोगों को मजबूर करके उनसे पैसे लेते हैं और शाम को फिर कोई ना कोई गाड़ी आती है जो लेकर इनको जो है वापस चली जाती है। और यहाँ पर शहरियों का ये भी कहना है कि आला हुकाम से अपील की जाती है कि इन गदागरों के खिलाफ कोई फोर्स जो बनाई है उनको एक्टिव किया जाए, ताकि जो गदागरों को उठा के ले जाए और जो ट्रैफिक की रवानी है ये मुतासिर ना हो सके। जी बहुत शुक्रिया अतीक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शुजाबाद में सादिया ज्यादती और कत्ल केस में अदालत ने मुलजिम सकलेन को बाइज्जत बरी कर दिया। 6 माह पहले सादिया नामी 12 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। इस केस को ख़राब करने और कत्ल के असल हक़ाइक़ मिटाने की खातिर मामू मुद्दई बना। लाहौर से DNA रिपोर्ट मौसूल होने के बाद सुबह शुजाबाद सेशन जज सईद मुख्तियार ने तमाम असल हक़ाइक़ सुनने के बाद FIR के मुलजिम को बाइज्जत बरी कर दिया। साथ ही अदालत के मुद्दई के बारे सख्त अल्फाज सुनने को मिले। तर्जुमान पंजाब हुकूमत PTI रहनुमा शौकत बसरा की नेशनल मास्क रीसेलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी लाला आलिम के घर आमद। गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर शौकत बसरा ने मीडिया को बताया कि बड़े फ़ख्र की बात है कि इस बासलाहियत नौजवान खिलाड़ी ने खेल के मैदान में हमारे इलाका हारूनाबाद का नाम पूरे मुल्क में रोशन कर दिया। हम समझते हैं कि हमारे इस पसमानदा इलाकों में खेलों के हवाले से बहुत टैलेंट मौजूद है, जिसका मुँह बोलता सबूत लाला आलिम है। इस मौके पर शौकत महमूद बसरा ने लाला आलिम को हर किस्म की ताउन की यकीन दहानी कराई। और ख़बर है खानेवाल से, जहां पर वापडा ऑफिस में वापडा मुलाजमीन हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुलाजमीन का दफातर पर ताले लगाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का हुकूमत की जानिब से मुतालबात मंजूर न होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए हाइड्रो यूनियन के चेयरमैन शराफत अली का कहना था कि हुकूमत की जानिब से लगाया जाने वाला प्राइवेट CEO किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। प्राइवेट CEO को बिठाकर निजकारी की जानिब हुकूमत पहला कदम बढ़ा रही है। हम किसी सूरत प्राइवेट CEO को ऑफिस में नहीं बैठने देंगे। मज़ीद गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि ट्रांसफार्मर जलने पर लाइनमैन से रिकवरी बंद की जाए और रीडिंग सेक्शन में काम करने वाले असिस्टेंट लाइनमैन को रीडिंग अलाउंस भी दिया जाए। और JNN न्यूज़ बना एक बार फिर पन्नुआकिल की आवाम की आवाज़। 2 रोज़ कबल JNN न्यूज़ की खबर नशर होने के बाद रेलवे इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। चेयरमैन रेलवे हबीबुर रहमान और सखर DS ने फौरी नोटिस लेते हुए ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम ख़राब होने का फौरी तौर पर ठीक करवा दिया। चेयरमैन रेलवे हबीबुर रहमान गिलानी ने नोटिस लेते हुए ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम को फौरी तौर पर दुरुस्त करने के अहकाम जारी किए। आज पन्नुआकिल कैंट स्टेशन का ऑनलाइन सिस्टम मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो गया और मुसाफिरों ने अंदरूनी मुल्क मुख्तलिफ ट्रेनों में बुकिंग कराई। ऑनलाइन सिस्टम के दुरुस्त होने पर पन्नुआकिल के आवाम ने खैर मकदम किया है। इनका कहना था कि गुज़िश्ता कई माह से यहाँ का बुकिंग सिस्टम ख़राब था और JNN न्यूज़ चैनल के जरिए इसकी निशानदेही की गई थी, जिसका रेलवे इंतजामिया ने नोटिस लिया और बुकिंग सिस्टम दुरुस्त किया हो गया। 5 अफराद ने घर में घुसकर खातून खाना, इसकी बेटी और ससुर को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाते हुए शदीद जख्मी कर दिया। इलाहाबाद के नवाही कस्बा बहारी में
गांव के बासर अफराद ने बच्चों को लड़ाई में बेवा खातून खाना की इसकी बेटी और ससुर को डंडू सोटों से मार मार कर शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। बेवा खातून अशरा बीबी ने पुलिस थाना सदर में बासर मुल्जिमान कयूम राशिद जफर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए गई थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान ने मुझे फैमिली को बेरहमी से मारा और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। उधर नवाबशाह की तहसील दौड़ के शहर बांदी मेहरान हाईवे पर वन वे और रिक्शे में तसादुम, हादसे में एक खातून जाँ बहक हो गई। मेहरान हाईवे बांदी शुगर मिल के करीब पर वैन और चिंची रिक्शे में टक्कर के जिसके नतीजे में 45 साला खातून मौके पर दम तोड़ गई। मकामी लोगों ने खातून की लाश को रूरल हेल्थ सेंटर बांदी पहुंचाया। खातून अपनी फैमिली के साथ नवाबशाह से सक्खर जा रही थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी कॉल पर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सिब्बी में रैली निकाली गई। रैली सूबाई रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में मीर असगर खान मरी की क़यादत में निकाली गई। रैली में सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में झंडे और बैनर्स उठा रखे थे। मज़ीद जानते हैं सिब्बी से अपने नुमाइंदा हुजूर बख्श की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी कॉल पर सिब्बी शहर में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली सूबाई रहनुमा मीर असगर खान मरी की क़यादत में निकाली गई। रैली में सूबाई सदर जमाल शाह काकड़ और ओहदेदारान ने भी शिरकत की। मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरती हुई नश्ता रोड पहुंची, जहां पर मुकर्रीन ने खिताब किए। ये आपको पता होना चाहिए कि इसी पैराशूट को खान साहब ने कहा था कि बलूचिस्तान में एक सेनेट 70 करोड़ रुपए के बिकते हैं, लेकिन जिसके हवाले से बात मशहूर थी उन्हीं को उन्होंने टिकट दे दिया। जब गरीब और करों ने एहतजाज किया, टिकट तो वापस ले लिया, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के तहत बाप और माँ ने मिलकर इसको कामयाब किया। कौम बहुत होशियार हो चुका है, कौम तंग है, इससे निजात दिलाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको लॉन्ग मार्च देखेंगे कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से आवाम की समंदर रहेगी। शुरका ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ हुकूमत पर भरपूर तनकीद की और मरियम नवाज जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, मीर असगर खान मरी कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं के भरपूर नारे लगाए। कैमरा टीम के साथ हुजूर बख्श, सिब्बी। और आखिर में खबर शामिल करते चले लोधरा से, जहां पर सिटी पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सब इंस्पेक्टर ने रात के वक्त वन व्हीलिंग करते हुए नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। एक और कार्रवाई के दौरान शख्स को देसी शराब कशीद करने पर चालू भट्टी समेत धर लिया गया। लोधरा में सिटी पुलिस की दबंग कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। नौजवान को सड़क पर वन व्हीलिंग करते हुए 125 मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि दूसरी जानिब एक और कार्रवाई के दौरान मुनशियात फरोश मुल्जिम दिलशाद नामी शख्स को देसी शराब कशीद करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके कब्जे से चालू भट्टी 30 लीटर शराब बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। और JNN से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN।